नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यू हम आपको करा रहे हैं। साइंस के इससे पहले 50 एमसीक्यू देखे थे। पहला पार्ट यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वीडियो मिल जाएगा। आज हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें पवन सीरीज से हम आपको यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी जो है वो करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। और आपका कोर्स जो है सेकंड सेमेस्टर का, सारी चीजें हम ऑलरेडी भी करा चुके हैं, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एमसीक्यू, वन लाइनर, इसके अलावा मैराथन से लेकर के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सब कुछ करा चुके हैं आपके पहले बैचेस के लिए, तो वो भी आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आपके प्रश्न स्टार्ट हुए हैं 51 से। प्रश्न आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र आपको बताना है। सूत्र की जगह आपसे अणु सूत्र भी जो है वो पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। सूत्र या अणु सूत्र दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका CaOH का होल ट्वाइस जो है वो सही हो जाएगा। ये जो बाहर 2 लिखा है इसे ट्वाइस पढ़ते हैं, अगर 3 लिखा है तो थ्राइस पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका पढ़ा जाता है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसका पारंपरिक नाम क्या होता है, या परंपरागत रूप से इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बुझा चूना के नाम से जो है वो जाना जाता है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है क्या, कि बुझा चूना का सूत्र जो है वो बताइए, तो आप क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है CaOH का उल्टा ही इसका भी सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 52। भौतिक जो परिवर्तन है उसमें पूछा गया है क्या होता है। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, या पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, या नया पदार्थ बन जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा, पदार्थ के जो अणु हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तनों की अगर बात करें तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पदार्थ के अणुओं में, अब इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु या परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन हो जिसमें सिर्फ उसकी अवस्था में अंतर आता है, उसकी आंतरिक संरचना में नहीं अंतर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम क्या कह सकते हैं? बर्फ का जल बन जाना, तो वो आपका क्या हुआ? उसकी आंतरिक संरचना में अंतर नहीं हुआ, सिर्फ उसकी अवस्था बदल गई ठोस से द्रव के रूप में। इसी प्रकार मोम का पिघलना भी इसमें आपका आता है। और इसी पर बेस्ड देखिए अगला प्रश्न, इस पर बेस्ड ना होकर परिवर्तन पर बेस्ड आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। यहाँ पर प्रत्यावर्तित वर्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है। प्रत्यावर्तित मतलब होता है लौट कर आना। तो यहाँ पर ऐसे परिवर्तन की बात की गई है जो एक बार हो जाए उसके बाद वापस से हम उसे जो है वो फिर से पहले जैसे बना ले। जैसे कि दूध की अगर बात करें तो दूध फट गया है, तो क्या वापस से फटा हुआ दूध वापस से हम दूध में बदल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं बदल सकते हैं, तो ए वाला आपका ऑप्शन कट जाएगा। मोम का पिघलना आप देखेंगे तो मोम आपकी जो होती है, जब आप देखते हैं पिघलती है तो धीरे धीरे वो नीचे इकट्ठा जमा होती रहती है। उसी को इकट्ठा करके फिर से हम मोमबत्ती इस प्रकार से बनाकर उसे जला सकते हैं। तो ये आपका मोम का पिघलना इस प्रत्यावर्तित परिवर्तन के अंतर्गत जो है वो आता है। तो आपका ऑप्शन बा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जिससे उसके जो गुण हैं और आंतरिक संरचना दोनों में बदलाव हो जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम क्या कहें, दूध का दही बनना क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। कागज जो है उसका जलकर राख बनना क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की परत का जंग में बदलना क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं। इन और चारों ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल सा वाला ऑप्शन कागज का जलना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा परिवर्तन है। मंद, अनुकूल, प्रत्यावर्तित या अनियमित। तो खुद से सोच के देखिए आप कि ज्वालामुखी आपका कोई एक पर्टिकुलर टाइम तो फिक्स होता नहीं है, आपका क्या होता है? अचानक से ज्वालामुखी से उद्गार होता है, तो आप उसको किस सेंस में ले जाएंगे? अनियमित परिवर्तन के सेंस में। तो दा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिन रात का होना है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं दिन रात जो है
एक तो नियमित होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन हो गया दिन दूसरे दिन हुआ ही नहीं, तो ऐसा तो है नहीं, नियमित होता है। दूसरी चीज है प्राकृतिक भी तो होता है आपका, नेचुरल भी तो होता है, तो सा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बस आपको अम्ल और क्षार दोनों के विषय में एक एक लाइन याद रखनी है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो बनाते हैं। और यही अगर क्षार पूछा गया होता तो आप क्या कहते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो अगर क्षार के संबंध में पूछा जाए तो बा वाला ऑप्शन हो जाएगा, अम्ल पूछा गया है तो आ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 प्रश्न कह रहा है कि अम्ल और क्षारों की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, निर्भर किस पर करती है अम्ल और क्षार की प्रबलता, आयनन की मात्रा, क्वथनांक, अणु भार या तुल्यांक की भार। बात करते हैं उत्तर की तो आपका आयनन की मात्रा पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्ल और क्षार दोनों की प्रबलता। देखिए यहीं से प्रश्न आपका अति लघु में भी कई बार पूछ लिया जाता है इसी प्रकार से कि अम्ल और क्षार की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आप क्या कहेंगे, वन लाइनर है तो आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 कि प्रबल क्षार या क्षार वह है, तो इनमें से चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की तो आपका जिसका अणु भार अधिक हो, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही जो पदार्थ होते हैं, दाता मतलब देने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, तो पदार्थों के मध्य जो उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो उदासीनीकरण के नाम से इसे जानते हैं, और यही आप गलत कर देंगे कि ये प्रश्न का आपका उदासीनीकरण कुछ किताबों में दे रखा है जो कि आपका गलत दे रखा है। आपको क्या याद रखना है, आयनन आपका बिल्कुल सही होता है, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही जो पदार्थ होते हैं उसके मध्य उप सह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया आयनन कहलाती है। और उदासीनीकरण क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में आपका अम्ल और क्षार, जिन अभिक्रियाओं में अम्ल और क्षार क्रिया करके आपका जल और लवण बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसकी डेफिनेशन भी है, लवण बनाते हैं, उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान हम कहते हैं केमिस्ट्री को, उसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसकी एक रिएक्शन भी आपकी बहुत फेमस है जो कि HCl की NaOH के साथ क्रिया होती है जिसमें NaCl और H2O आपका जो है वो बनता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आयनन आपका सही होगा, उदासीनीकरण भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगला प्रश्न भी उदासीनीकरण पर पूछा गया है, कह रहा है कि उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षार बनता है, या क्षारक बनता है, क्षार बनता है, या लवण व जल बनता है। तो मैंने अभी बताया, जल्दी से आप लोग उत्तर टाइप कीजिए कौन सा सही होगा, जल्दी से सोचिए। बात करते हैं उत्तर की तो लवण व जल बनता है, यही मैंने आपको बताया। चलिए मैं इसकी रिएक्शन भी लिख देता हूं जो मैंने अभी बोलकर बताई है, हो सकता हो आपसे पूछ लिया जाए। तो HCl की जब NaOH के साथ क्रिया होती है तो ये वाला जो Na है ये जाकर इस Cl से क्रिया करता है, तो आपका क्या बनता है, NaCl बनता है प्लस, और बाकी बचा यहाँ पर एक H है, यहाँ वाला एक H है, तो दो H क्या हुए, H2 हुए, और O यहाँ वाला बच गया तो H2O यानी H2O आपका शेष बचा। अब यहाँ पर जो आपका NaCl बना है ये आपका क्या है, लवण है। देखिए लवण और जल बनते हैं और H2O क्या है, ये आपका जल है। तो यही आपसे कह रहा था उदासीनीकरण में क्या बनते हैं। तो रिएक्शन से भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे भी अच्छा लगे कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार नहीं जा रही है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, केवल और केवल एक लाइक, तो अपना लाइक करके अपना योगदान अवश्य देते रहिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। देखते हैं प्रश्न अगला 62। प्रश्न क्या कह रहा है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल, इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका हाइड्रोक्साइड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं उन्हें हाइड्रोक्साइड कहते हैं। 63 प्रश्न क्या कह रहा है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धन आयन और एक ही प्रकार के ऋण आयन, यहाँ पर साइड में आंसर लिखा है इसलिए मैं पढ़कर आपको बता दे रहा हूं,
ऋण आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण या द्विलवण। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सामान्य लवण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल का सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है, तो CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, रासायनिक सूत्र ना कहेगा सूत्र कहिए, क्योंकि रासायनिक सूत्र एक अलग सेंस में आप जब लिखते हैं, और आईपीएससी नेम इसका होता है एथेनोइक एसिड। मेन आपको क्या पता होना चाहिए कि एथेनोइक अम्ल के नाम से भी इसी को जाना जाता है, किसे? एसिटिक अम्ल को। और ये आपका एक कार्बनिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से जो सिरका है उसमें खट्टा स्वाद और तीखी सी खुशबू जो है आपको देखने को मिलती है। बात करें प्रश्न में जो पूछा गया था इसकी क्षारकता, तो आपका एक जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 कह रहा है वायु प्रदूषण जो है उसके कारण है कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं या ये सभी। चार प्रकार के ऑप्शन है, बताना है वायु प्रदूषण के कारण में क्या आता है, तो आप कहेंगे चारों ही आते हैं, यानी कि आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से। बात करते हैं उत्तर की, तो भूकंप आपकी प्राकृतिक आपदा होती है। प्राकृतिक क्या है? जो अपने आप हो, जिसमें मानव का कोई रोल ना हो। बाकी अग्निकांड, आग वगैरह लग जाती है, बम विस्फोट होता है, रेल दुर्घटना होती है, वो सभी मानव कारणों से होती है, इसलिए उन्हें हम मानवकृत आपदा के अंतर्गत रखते हैं। 67 प्रश्न कह रहा है आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब जो है आपका पूछा गया, प्रस्तुत हुआ था। ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका 2005 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। दिसंबर 2005 में, आप चाहें तो महीना भी याद रख सकते हैं, तो दिसंबर 2005 में जो है इसे लागू किया गया था, आपदा प्रबंधन विधेयक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जनसंख्या जो विस्फोट है उसका कारण क्या है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि कारण है, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है, अनियंत्रित जन्म दर है, या अनियंत्रित जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दोनों है। तो आप क्या कहेंगे, दोनों आपका सही होगा, यानी दा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 प्रश्न कह रहा है सुनामी का निर्माण किससे होता है, बताइए जल्दी से। पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है, चट्टानों के टूटने से होता है, वैश्विक उष्मा से होता है, या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और जो भिजाव है उसकी हलचल से होता है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। ये प्लेट आपकी खाना थाली चम्मच वाली प्लेट नहीं है, ये जो पृथ्वी के नीचे आपकी प्लेटें होती हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन A वाला सही हो जाएगा। 70 प्रश्न कह रहा है सुनामी का संबंध किससे होता है, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, तो पानी के अंदर उत्पन्न लहर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 प्रश्न कह रहा है बादल फटने का क्या अर्थ है। अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, या हल्की बौछारें आना। चार ऑप्शन में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बादल फटने पर क्या होता है, अचानक भारी वर्षा होती है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है चक्रवात का आकार कैसा होता है, चौकोर, गोल, अंडाकार, आयताकार। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो अंडाकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां से हमारे 73 से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो 2015 के प्रश्न मैं आपको चलिए दिखा भी देता हूँ साइड में। ये देखिए 2015 के प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम 2016 के देखेंगे, फिर 2017 के, फिर 2018 के, फिर 2019 के। तो सभी हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, जिससे आपका पूरा पूरा पोर्शन यहाँ से आपका कवर भी हो जाए प्रीवियस ईयर का, और साथ में आपको ये भी समझ में आ जाए कि कैसे प्रश्न आते हैं। जब हम एक साथ देखते हैं प्रीवियस ईयर, तो हमको ये समझ में आता है कि प्रश्न किस किस भाग से पूछे जा रहे हैं। हम देखिए 73 प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ये मैंने प्रश्न पूछा था इससे पहले वाले पार्ट में, सभी ने उत्तर सही दिया था। आंसर की बात करें तो प्लेटो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो प्लेटो को हटा दिया गया था। अगला कह रहा है द्वितीय बार प्रकार जो है उसके उत्तोलक का उदाहरण है। चार ऑप्शन में छांटना है आपको, इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि उत्तोलक पर बेस्ड मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। आप डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा उत्तोलक सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो उसको अवश्य देख लीजिएगा। आपको उत्तोलक में जो सारी चीजें होती हैं कि आयाम, आलम, ये सारी चीजें कौन किसके बीच में आता है,
आपको एक बार देखने से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो बात करते हैं चलिए अब उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ, बोतल खोलने वाला यंत्र सही हो जाएगा, जो कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। कैंची आपका बहुत पूछा जाता है, जल्दी से बताइए सभी लोग, कैंची किस प्रकार के उत्तोलक में आता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका कैंची जो है वो आता है। सरौता आपका बहुत पूछा जाता है, सरौता आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में ही आता है। ये मान के अवश्य चलिए, यहां से आपका एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न, प्रबल क्षार इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सा NaOH आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका प्रबल क्षार जो है वो होता है। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं, जो आपका आंसर है उसकी, यानी कि NaOH की। तो NaOH जो है, इसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम आप क्या कहेंगे, तो सोडियम, Na होता है सोडियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो हम इसे क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। नाम ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 76 जो प्रश्न है वो है आपका, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज या पील पाव, नहीं फील पाव आपका होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पर आंसर आपका ये नहीं है पील पाव। बताना है आपको ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका एंथ्रेक्स जो है वो सही हो जाएगा, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग। तो बा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो आपका पील लिखा हुआ है ये आपका फा होता है, फील पाव। आप इसमें देखेंगे तो जो पैर होता है बहुत ज्यादा फूल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 77। तो हमारे 2015 के यहाँ तक प्रश्न 76 तक जो है वो समाप्त हुए। 77 से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं 2016 के जो है वो प्रीवियस ईयर के। तो 5 प्रश्न देख लिए, आप देखिए 2016 के प्रश्न क्या कह रहा है, रसांकुर यानी कि जो विली है वो संरचना पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपका ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की, रसांकुर संरचना किसमें पाई जाती है, तो क्षुद्रांत में जो है वो पाई जाती है। आ वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 प्रश्न कह रहा है, भौतिक परिवर्तन से संबंधित, भौतिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया है, अब जल्दी से छाटिए इनमें से कौन सा सही होगा। दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, बल्ब का जलना या कागज का जलना। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा। समझा मैंने आपको पहले ही दिया था, तो आप अवश्य छाट लेंगे। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आप क्या कहेंगे, बल्ब का जलना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी अन्य ऑप्शन पढ़िए, तो मैंने बोल के ही बताया था, दूध से दही आपका ये सब रासायनिक में आते हैं, कागज का जलना वगैरह। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 79। प्रश्न है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल इनमें से कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक या साइट्रिक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बिल्कुल साइट्रिक एसिड सही हो जाएगा। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो साइट्रिक अम्ल होता है। 80 प्रश्न कह रहा है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे सस्ता स्रोत, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी, दूध। 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो सा वाला आपका ऑप्शन, सूर्य की रोशनी या धूप आप कह सकते हैं, सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत भी है और सबसे अच्छा भी माना जाता है। अगला प्रश्न 81, मैंने बताया अभी सरौता में आलम्ब होता है, यहाँ पर पूछा गया है। मैंने क्या बताया था, सरौता कौन से श्रेणी के उत्तोलक में आता है, तो दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में आता है, ये मैंने आपको बताया था। देखिए सरौता पूछा भी गया है, तो मैं जो भी साथ में एक्सप्लेनेशन बताता हूँ उसको अवश्य याद रखा करिए। बताइए जल्दी से, आलम्ब कहाँ होता है, किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। इसी को लेकर मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ट्रिक बना रखी है ऑलरेडी, वो इन्हीं आलम्ब आयास को लेकर है, जो आपको कभी याद नहीं करने पड़ेंगे एक बार अगर आप वो ट्रिक देख लेंगे। बात करते हैं उत्तर की। तो किनारे पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सरौता में आलम्ब किनारों पर होता है। 82 प्रश्न क्या कह रहा है कि घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा या सामर्थ्य। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है और 4 ऑप्शन में छाटना है आपको। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा या सामर्थ्य। बात करते हैं उत्तर की।
तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो आ वाला आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है गतिज ऊर्जा, और अधिकतर आप देखेंगे तो डीएलएड की किताबों में भी आपको गतिज ऊर्जा ही देखने को मिलता है, जो कि गलत है। क्यों? गुरुत्वीय त्वरण नहीं, आपका स्थितिज ऊर्जा सही होता है। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं अगर पूछा जाए, या पूछा जाए कि घड़ी को चाबी जो है या चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आपका स्थितिज ऊर्जा जो है वो होता है, उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा, मैंने आपको बताया था दोनों चीजें। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा जो है वो सही होगा, तो ध्यान रखिएगा। और कहीं कहीं जो गतिज ऊर्जा दिया है उसको सही मान लिया जाता है, पर अधिकतर जगह आप खुद से सर्च करके देखिएगा तो आपको स्थितिज ऊर्जा ही देखने को मिलेगा। 83 प्रश्न कह रहा है एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। क्या? एलिसा परीक्षण जो है वो किया जाता है कैंसर में, क्षय में, एड्स में या टाइफाइड में। तो एकदम रट के रखिएगा, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो एड्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में होता है। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एलिसा परीक्षण है वाला प्रश्न, यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो 2016 के द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था वो स्टार्ट है। देखिए 2016 के ब्रैकेट में सेकंड लिखा हुआ है, तो वो हम क्वेश्चन अब देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन अणु में होता है, पूछा गया है, 4 ऑप्शन में बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका त्रिक सहसंयोजी बंध बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 दे रखा है, द्रव्यमान संख्या जो है वो 40 दे रखा है, तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। इस प्रश्न को करने से पहले एक चीज आपको और पता होना चाहिए, क्या? परमाणु क्रमांक तो दे रखा है, पर द्रव्यमान संख्या जो दे रखा है यही आपका परमाणु भार होता है। परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या जो है वो कहते हैं। प्रश्न में पूछा गया है तत्व जो है उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है इसमें डिफरेंस, यानी कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो आपका जो 40 है इसमें से आप 15 को घटा देंगे, तो आपका जितना बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 25 आपका बचेगा, तो ये वाला ही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 86, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जो है वो चला जाता है। यहाँ पर चला लिखा है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से फेफड़ा, हृदय, त्वचा या यकृत, कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से फेफड़ा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर है वो फेफड़ों में जो है वो चला जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो रासायनिक ऊर्जा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो 2017 के जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे 2016 के द्वितीय बार के प्रश्न भी 5 समाप्त हो गए, टोटल 5 ही प्रश्न आपके आते हैं। अब 88 से आपके 2017 के हैं। प्रश्न 88 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताना है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपको अगर प्रीवियस ईयर आपने देखे होंगे तो आपसे अति लघु में भी पूछा जा चुका है। इस प्रकार से 2 के आपसे पूछे गए थे, जैसे चूना पत्थर लिखा हुआ है, बुझा चूना होता है, तो उसी प्रकार आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो CaCO3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। CaCO3 जो है आपका चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो है वो होता है, तो द वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 प्रश्न कह रहा है कि सोलर सेल जो है उसमें मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। आप देखते हैं सौर ऊर्जा आपके यहाँ छतों पर लगा होता है, तो जो सूरज की रोशनी होती है वो इस पर पड़ती है और फिर वो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो आप कहेंगे बिल्कुल, आगे ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, जो प्रकाश ऊर्जा है उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यही हमको देखने के लिए प्राप्त भी होता है। 90 प्रश्न आपका कह रहा है कि पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका विटामिन बी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी विटामिन बी के अंतर्गत भी विटामिन B1 B2 इस टाइप से आपके डिवीजन 12 तक जो है वो किए गए हैं, टोटल B12 तक आपका जो है वो आता है। तो पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से, तो आप कहेंगे विटामिन बी की कमी से जो है वो होता है। 91 प्रश्न कह रहा है जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। एक चीज और मैं बताऊं आपको
कि विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है, रथ पर एक टॉफी नाम से है, उसको देख लीजिएगा, जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। 91 प्रश्न कह रहा है जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो शकरकंद आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वह उत्तोलक जिसमें आलंब और आयाम जो है उसके मध्य भार होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैंडपंप, चाकू, ट्रॉली या फावड़ा। तो आपको सबसे पहले क्या पहचानना होगा, किस श्रेणी का उत्तोलक में ऐसा होता है, फिर उसके जो एग्जाम्पल है वो आपको जो है यहाँ पर सोचना होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ट्रॉली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें किस श्रेणी में आपका आता है, तो आप कहेंगे जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें आपका आलंब, जिसमें आलंब और आयाम के मध्य भार आता है, वही जो है वो होता है। जो ट्रॉली है ये आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। सरौता अवश्य याद रखिएगा, सरौता मैंने आपको बहुत बार बताया है इसलिए फिर से बता रहा हूँ। 93 प्रश्न जो है यहाँ से आपके 2019 के प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके सबसे लेटेस्ट के हैं, जो कि आपने पिछले ही वर्ष जो है वो देखे थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो आपसे पहले जो बैच चल रहा है 2018 बैच वाला, उन्होंने ये पेपर जो है वो दिए थे। तो यहाँ से हम टोटल 10 प्रश्न देखेंगे, पहले 2019 के देखेंगे, फिर 2019 का ही आपका द्वितीय बार के भी पेपर हुए थे उसको भी देखेंगे। तो उससे आपके टोटल 10 प्रश्न यहाँ से होंगे। तो 10 प्रश्न हमारे शेष रह गए हैं, जिसमें आपके जो प्रश्न रिपीट होते हैं वो नहीं दिए होते हैं यहाँ पर, तो शायद एक प्रश्न आपका नहीं दिया है, तो हम टोटल 102 तक जो है वो प्रश्न देखेंगे। तो लास्ट हमारा प्रश्न 102 होगा और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न देखते हैं हमारा 93। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार पेपर की अंतिम तारीख तक मैं आपके लिए जुटा रहूं और आपके लिए इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो लेकर आता रहूं। देखते हैं 93 प्रश्न। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। और सेम इसके अपोजिट पूछा जाए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तब आप डायनेमो को टिक करेंगे, जो कि आ वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। दोनों बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, विद्युत मोटर भी और डायनेमो भी। और इसको अच्छा आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ के बता दूं। आप देखते हैं घरों में आपके क्या होता है, वैद्युत मोटर होता है जो जिससे पानी निकलता है, इसके कारण समरसेबुल आपने अवश्य देखा होगा, तो उसी से होता है। तो आप उसको क्या करते हैं, विद्युत देते हैं, उसमें बिजली सप्लाई देते हैं और उसके थ्रू जमीन के अंदर से आपका पानी, पाइप जो बिछे होते हैं उससे पानी बाहर आता है, तो वो एक यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बाहर आ रहा है। तो वही यहाँ पर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन कर रहा है, तो विद्युत मोटर कर रहा है। इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 94 अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जल्दी से छाटिए चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका बा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस आयन जो है वो देते हैं। तो 2 प्रकार के आपके यहाँ पर सेंटेंस पूछे जाते हैं। एक तो अम्ल के जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है वो H प्लस लिखा होगा, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज के लिए H माइनस लिखा है, तो H प्लस यानी कि हाइड्रोजन, या हाइड्रोनियम आयन लिखा हो तो H3O प्लस। तो ये जो है या इसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है, तो यही आपके जो है इसमें आते हैं। तो आपका ब वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं, द वाला दे रखा है, देखिए द वाला आंसर दे रखा है, जो कि आपका गलत है। आपका जो ब वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 95 कह रहा है विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम, मैंने अभी बताया था आपको, रासायनिक नाम जो है इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है अलग से, उसको अवश्य देख लीजिएगा। देखिए जो देख के गया होगा 2019 में उसे हेल्प मिली होगी, क्योंकि मैंने उसकी ट्रिक अलग से बनाई थी, 2019 के पेपर में वो पूछा गया था। तो रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायोमीन या टोकोफिरॉल में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बा एस्कॉर्बिक अम्ल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ये भी हो सकता हो आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए विटामिन सी का, तो वो भी चलिए मैं बता देता हूँ। वो होता है आपका C6H8OC, एस्कॉर्बिक अम्ल का ये सूत्र होता है। 96 प्रश्न कह रहा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, सरौता या चिमटा।
4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। मेरा फेवरेट क्या, सरौता। मैंने देखे अभी तक तीसरी बार ये बताया आपको, और आपने देखा तो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये बहुत फेवरेट है डीएलएड का, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, और आपका सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में उत्तोलक है। फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में भी इस प्रकार से उत्तोलक से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 97 प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है। सूचक क्या होते हैं, जो बताते हैं कि कोई जो विलयन है वो अम्ल है कि क्षार है। जैसे एक विलयन है, अब इसमें कोई सूचक को जो है वो डुबोया जाता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, तो वो बताता है कि आपका जो पर्टिकुलर विलयन है वो क्या है, अम्ल है कि क्षार है। तो लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्थिलीन या एंटासिड, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका द वाला एंटासिड सही हो जाएगा, जो कि आपका एक सूचक के अंतर्गत नहीं आता है। 98 प्रश्न की बात करते हैं, और ये सब प्रश्न अब आपके 2020, 19, 20, 21 प्रीवियस ईयर सब शामिल हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने आपसे प्रीवियस के पूछ ही लिए थे, तो ये सब आपके लास्ट के रह गए। 20-21 में भी पेपर हुए हैं, 22 में भी पेपर हुआ है, उन सभी को भी शामिल करा है। तो 98 प्रश्न आपका है, पित्त रस जो है वो बनता है किससे सब बनता है, तो ये आपका किसमें बनता है, आप इस तरीके से कहेंगे तो यकृत में बनता है। लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप देखेंगे तो उत्तोलक आपसे क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही लिया जाता है, कई बार चौथे सेमेस्टर में भी आगे भी पूछा जाता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण पूछा गया है, सरौता, कैंची या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या चिमटा। तो चिमटा जो होता है ना, ये तीसरे श्रेणी के उत्तोलक में आता है। ट्रिक से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। उत्तोलक बालाजी स्टडी अड्डा ऐसे सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। 100 प्रश्न देखते हैं, टोटल 102 तक प्रश्न आपके जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर है ना, तो 102 तक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो ये जो है आपकी इन चारों ऑप्शन में से ऑक्सीजन, O2 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, एक तत्व के समस्थानिक जो होते हैं उनमें होते हैं, तो इसमें क्या चीज आपको बराबर देखने को मिलती है, तो परमाणु जो संख्या होती है ना, वो आपकी समान होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं, और जो परमाणु संख्या उसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो परमाणु संख्या तो आपकी समान होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, और वो जो क्वेश्चन हम पूछेंगे वो 2022 का जो प्रीवियस ईयर है उससे पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, चंद्रमा जो है वो क्या है, देवता, तारा, उपग्रह या ग्रह। तो आप जानते हैं जो पृथ्वी है हमारी वो ग्रह है, और जो चंद्रमा है वो आपका उपग्रह है। तो आंसर यहाँ पर उपग्रह वाला सा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे उस प्रश्न की तरफ, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर इस प्रश्न को देखने से पहले जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी अवश्य सभी लोग कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर PDF या सारी चीजें आपको वहीं जो है वो मिल जाएंगी। तो प्रश्न आपका है इस वीडियो का, तरल संयोजी ऊतक जो है इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका त्वचा है, बी ऑप्शन है आपका रक्त है, सी ऑप्शन है आपका वृक्क है, ये आदि का और लगेगी, और डी ऑप्शन है आपका हृदय है। ये क्वेश्चन आपका आया था 26 अप्रैल 2022 को, जो पेपर हुआ था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आपने देखा होगा कल वाली जो क्लास थी उसमें भी हमने 2021 के पेपर का क्वेश्चन जो है वो शामिल किया था, ताकि आपको लेटेस्ट वाले क्वेश्चन का भी पता जो है वो चलता रहे। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।